దేశంలో కరోనా టెస్టింగ్ కెపాసిటీని భారీగా పెంచాలని నిర్ణయించింది కేంద్రం. అందులో భాగంగా ముంబై, నోయిడా, కోల్కతాలో 3 అత్యాధునిక టెస్టింగ్ సెంటర్లను ప్రారంభిస్తున్నారు మోడీ. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ల్యాబ్స్ ప్రారంభిస్తున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. भारत N95 मास्क भी बाहर से ही मंगवाता था। आज भारत में 3 लाख से ज्यादा N95 मास्क हर रोज बन रहे हैं। एक समय था जब भारत वेंटिलेटर्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था। आज भारत में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी विकसित हो चुकी है। इस दौरान मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स के प्रोडक्शन में भी काफी मात्रा में वृद्धि की गई है। सभी के इन सामूहिक प्रयासों की वजह से आज न सिर्फ लोगों का जीवन बच रहा है, बल्कि जो चीजें हम आयात करते थे, अब देश उनका एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। साथियों, इतने कम समय में इतना बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना कितनी बड़ी चुनौती रही है, इससे भी आप भली भांति परिचित है। एक और बड़ा चैलेंज था कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए देश में ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना। जितने कम समय में हमारे पैरामेडिक्स, आशा वर्कर्स, एएनएम, आंगनवाड़ी और दूसरे हेल्थ और सिविल वर्कर्स को ट्रेन किया गया, वो भी अभूतपूर्व है। आज अगर भारत की कोरोना से लड़ाई को देखकर दुनिया अचंभित है, बड़ी बड़ी आशंकाएं गलत साबित हो रही हैं, तो उसका एक बड़ा कारण हमारे ये फुट सोल्जर भी है। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज हम उस स्थिति पर आ पहुंच चुके हैं जहां हमारे पास जागरूकता की कमी नहीं है। साइंटिफिक डेटा का विस्तार हो रहा है, संसाधन भी बढ़ रहे हैं। अब हमें राज्य के स्तर पर, जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर डिमांड और सप्लाई के मैनेजमेंट को और चुस्त दुरुस्त करना है, मजबूत करना है। हमें मिलकर नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना ही है, जो हमारे पास गांव-गांव में सरकारी और प्राइवेट डिस्पेंसरीज हैं, क्लिनिक हैं, उनको ज्यादा सक्षम भी बनाना है। ये हमें इसलिए भी करना है ताकि हमारे गांवों में कोरोना से लड़ाई कमजोर न पड़े। अभी तक गांवों ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कोरोना योद्धा किसी तरह की थकान का शिकार न हो। हमें नए और रिटायर्ड जो भी प्रोफेशनल्स इस सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स को हेल्थ सिस्टम से जोड़ने के लिए भी लगातार काम करना होगा। साथियों, आने वाले समय में बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। हमारी ये उत्सव उल्लास का कारण बने, लोगों में संक्रमण न फैले, इसके लिए हमें हर सावधानी रखनी है। हमें ये भी देखते रहना होगा कि उत्सव के इस समय में गरीब परिवारों को परेशानी ना हो।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ हर गरीब परिवार तक समय पर पहुंचे, हमें ये भी सुनिश्चित करना है। साथियों, हमारे देश के टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है, एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। हमें खुद भी बचना है और घर में छोटी बड़ी आयु के सभी परिजनों को भी बचाना है। मुझे विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम सभी मिलकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। एक बार फिर इन हाईटेक सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।